अपने पाक रूह से मामूर करे, ताकि आप और ज़्यादा लगन से उसके साथ इसी तरह चलते रहें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। पास्टर खालिद, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और खुदा उनका पाक कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए, जो खुदा ने इस वक्त के लिए अपने रूह की कुदरत से आपके दिल पे रखें। हम आपका पास्टर जी वेलकम करते हैं तारीफ से। मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम खादम हज़रात को और सुनने वालों को और तमाम तर जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, उन सब को मसीह यस्सु में सलाम। आप सब की सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसको सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि खुदावंद ही मेहरबान है। वो वही हमें मौका बख्शता है ताकि हम उसको सजदा करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, गिनती की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 1-2 आयतों में हम गौर करेंगे। यहाँ पे हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि खबीस ग्रोह, यानी खबीस ग्रोह जो है उसके बारे में आज हम देखेंगे। गिनती की किताब और उसका 14वां बाब, उसकी 27 और 28 आयत में गौर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। खुदा के पाक कलाम में हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है 27वीं आयत से, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। 26 से पढ़ लेते हैं। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस ग्रोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा। बनी इस्राइल में जो बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायत करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायत सुनी है। सो तुम उन सब से कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनने कहा है, मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा बेइज्जत हो गया इनसे, बनी इसराइल कौम से बेइज्जत होके वो यहाँ पे कहता है कि मूसा और हारून से खुदा कहता है कि मैं कब तक ऐसी कौम की, खबीस ग्रोह की, जो मेरे साथ हर वक्त शिकायत करती रहती हैं, जो हर वक्त मेरे साथ शिकायत में ही लगी रहती हैं, मैं कब तक इनकी बर्दाश्त करूंगा, मैं कब तक इनकी बर्दाश्त करूं। और मेरे अजीजों, खुदा यहाँ पे मूसा और हारून से बात करता है। और खबीस का जो मतलब है पलीत, गंदगी, यानी गंदी से गंदी गलीजत चीज और शरारत, यानी ग्रोह जो है, यानी हम देखते ये ग्रोह जो था, कहते हैं ग्रोह यानी टोली, जमायत का मजमुआ, गौल यानी किस्म, दर्जा, जात,
یہاں خبیث یا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا پر توکل نہ کیا. یعنی ان کی خبیثت یہاں پہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا کے کاموں کو، معجزوں کو، برکتوں کو پاسٹر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آئی تھنک انٹرنیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے زیادہ تر عزیزوں کو، اور پاسٹر جی بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو جب تک وہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو لیٹس اس پرے ٹوگیدر اگین کہ خدا اس پرابلم کو ختم کرے اور تمام لوگ آرام سے میٹنگ کو جوائن کر سکیں. I think Pastor Ji is there now. اسی طرح یہاں پہ ان کا جو گناہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ خدا پر توکل نہیں کر رہے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے. اب خدا قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے چاہا ہے میں ویسا ہی کروں گا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ یہاں پہ جو کہتا ہے کہ جیسے ان چاہتے ہیں، جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ان کی مرضی ہے میں ویسے ہی کروں گا. I think Pastor Ji پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. زندہ جلالی آسمانی خدا تیرا شکر ہو، تو عظیم خدا ہے. خدا اس وقت جو پریشانی یا مشکل ہمیں درپیش ہے اس سے تو بخوبی واقف ہے. اس انٹرنیٹ کی پرابلم کو یسوع مسیح کے نام میں تو دور کر، تاکہ خداوند ہر انسان، ہر تیرا بیٹا اور بیٹی اس میٹنگ کو جوائن کر سکیں اور تیرے نام کی ستائش میں، تیرے نام سے خداوند ملنے والی برکت کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اے خداوند جب کہ پاس خالد اس وقت کلام سنا رہے ہیں تو اور ان کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی، یسوع مسیح کے نام میں ان کے اس کنیکشن کو تو بہتر کر دے، تاکہ اے خداوند تیرا بندہ تیرے پاک کلام کو لائق طریقے سے ہم تک پہنچا سکے. یہ ساری پریشانی، یہ ساری اس وقت ابتری جو انٹرنیٹ کی ہو رہی ہے یسوع کے نام میں جاتی رہے اور یسوع مسیح کا نام جلال پائے. اے خداوند جتنی بھی یہ شیطانی تاثیریں اس ٹیکنیک کے ذریعے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں ان کو یسوع کے نام میں چھڑکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں اور تیری قدرت جنبش کرے اور تیرا نام جلال پائے. ہیلیلویا. رسا باریمین تفاسی کو لارا باگاسی رابا لارا باسی کو لارا بنتفا لارا باگاسی ریپو رباشی کو منتفازی لارا باگاسی. یسوع کے نام میں آئے خداوند یہ ساری انٹرنیٹ کی پرابلم دور ہو جائے اور تیرے لوگ آئے خداوند مل کے تیرے نام کو جلال دے سکے. تیرے لوگ مل کے تیرے کلام سے اپنی نصیحت، اپنی ترقی کے لیے اپنی برکت کا کلام پا سکیں. اے خداوند تو خود اس انٹرنیٹ کی پرابلم کو چھو اور تمام رکاوٹ کو، ٹیکنیکل فالٹس کو اے خداوند یسوع کے نام میں دور کر دے، تاکہ اے خداوند تیرے خادم تیرے کلام کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں، تیرے لوگ تیرے کلام سے مستفیض ہو سکیں، تیرے لوگ تیرے کلام سے برکت پا سکیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں. اے خداوند تو خود اپنی جلالی قدرت کے ساتھ اسے ٹھیک کر دے. پاسٹر خالد کے نیٹ ورک کو ٹھیک، پاسٹر چمن کے نیٹ ورک کو، فلاویا کے نیٹ ورک کی بھی جو پرابلم ہو رہی ہے، اس طرح خدا پاسٹر عامر کے نیٹ ورک کی جو پرابلم تھی
اس کو بھی اے خداوند تو ٹھیک ہے، تاکہ اے خداوند سب لوگ تیرے نام کی گواہی کے لیے، اور باقی ماندہ لوگ جو ہمیں موسٹ آف دا ٹائم فیس بک پہ ویو کرتے ہیں، جو وہ بھی نہیں کر پائے، یسوع تو خود اپنی قدرت کے ساتھ اس پرابلم کو دور کر، تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کو سننے کے لائق ہو سکیں، تیرے لوگ موقع پا سکیں تاکہ وہ تیرے کلام کو سن سکیں اور ابلیس کو شرمندہ کر سکیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، یسوع تو خود اپنی قدرت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دے، اس پرابلم کو حل کر دے، تاکہ اے خداوند تیرے نام کو ہم مل کر جلال دے سکیں۔ شپا رسی کولا ربنتا فصیلا رسی، ہیلیلویا، 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 تیرا شکر، تیری تمجید ہو، تیری ستائش، تو جو کہ بزرگ خدا ہے، تیرے نام کو اے خداوند جلال دیتے، تیرے نام کو اے خداوند سر بلند کرتے، رسمن تفصیل ربگا شکوتاسی۔ ہیلیلویا، 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 یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، شپا رسنتولا رپن تفصیل رباشی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، تعریف و خدا کے بارے کی، تعریف و خدا کے بارے کی، شپا رپن تفصیل رباشی۔ ہیلیلویا، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام، یسوع کے نام میں خداوند یہ پریشانی دور ہو جائے، تیرے لوگ تیرے کلام کو اچھے طریقے سے بانٹ سکے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے تک اس کلام کی برکتوں کو پھیلا سکیں، تاکہ ہم سارے روحانی طور پہ قوت پا سکیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ شپا رسندولا رسبا ربنتا فاسی، رسفلا رمنتو لی ربکا شکلا رسی، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام، شپرمنتولا رپاکا شیلا رسی۔ Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Shaparamantafasila rapakasi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع کے نام، یسوع کے نام۔ Hallelujah. آمین، آمین، آمین۔ تیرا شکر ہو، Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. تیرا شکر ہے، Hallelujah. تار شپرسی، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ۔ Hallelujah. Shararabasikolarasikola. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. جی پاسٹر جی۔ جی بھائی صاحب، وہ بیچ میں نیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ جی آج پروبیبلی پاکستان پورے میں پاسٹر جی ہو رہی ہے پرابلم۔ اچھا جی، تو ہمارا جو آج ہم بات کر رہے تھے خدا کے کلام میں سے، ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا خبیث گروہ۔ اور یہاں پہ خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے چاہا ہے میں وہی کروں گا۔ یعنی خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں میں اسی طرح کروں گا۔ اور میرے عزیزو، وہ چاہتے کیا تھے؟ یعنی یہاں پہ بنی اسرائیل قوم تھی، وہ چاہ کیا رہی تھی؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، گنتی 14 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے
कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, हाँ काश इस बियाबान में ही मर जाते। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा कि काश हम वहीं पे मर जाते, काश हम मिस्र में मर जाते, काश हम बियाबान में मर जाते। अब यहाँ पे खुदा यहाँ उन्हें कहता है कि जो कुछ उन्होंने चाहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जैसे ये चाहते हैं, ये खबीस जो ग्रोह है जो ये चाहता है, मैं उसी तरह ही करूंगा इनके साथ। और मेरे अजीजों, इसी तरह उन्होंने जब ये चाहा कि काश हम मिस्र में ही मर जाते, यानी वो मिस्र में मर जाते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने कहा ठीक है, जैसे इन्होंने चाहा है मैं वैसे इनके साथ करूंगा, जैसे इनकी ख्वाहिश है मैं वैसे इनके साथ करूंगा। और मेरे अजीजों, इसी तरह 32वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, खुदा फिर यहाँ पे बता रहा है, 32वीं आयत में इनको बता रहा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 32वीं आयत में लिखा 14 बाब की, और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरे और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक के तुम्हारी लाशें बियाबान में गुल ना जाए, यानी गुल ना जाए, यानी मिक्स ना जाए, मिट्टी के साथ मिक्स ना हो जाए। और कहता है कि तुम्हारे जो बाले हैं, यानी बाले वहां पे, यानी लड़के, जो उनके लड़के थे, जो उनकी औलाद थी, जो इनकी औलाद चल रही थी, उन्हें कहा गया कि 40 बरस तक यहाँ पे आवारा फिरते रहेंगे, 40 बरस तक यहाँ आवारा फिरेंगे, अगरचे पुरानी नस्ल मर जाएगी। और मेरे अजीजों, इसी तरह उनकी जिंदगियां वहां पे, उन्होंने चाहा कि हाय हम मर जाते। मेरे अजीजों, आज भी हम मिस्र की गुलामी से निकल आते हैं, हम बदी की गुलामी से निकल आते हैं, हम बदी से निकल आते हैं, गुनाहों से छुटकारा हमारा हो गया है, मसीह का छुटकारा हमें दे दिया है मसीह ने। फिर भी लोग पुरानी अपनी इंसानियत को और पुरानी बातों को छोड़ते नहीं है, और फिर भी पीछे की सोचते हैं, ओ मैं तो पहले बहुत अच्छा था, मेरी जिंदगी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ थी। और मेरे अजीजों, जब मसीह उनकी जिंदगी में नहीं है तो वो लाइफ कैसी है? कुछ भी नहीं है उस लाइफ में। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है 32वीं आयत में कि लड़के बाले 40 बरस तक आवारा फिरते रहेंगे और इनकी लाशें जो है यहीं पर ही घुल जाएंगी। और मेरे अजीजों, ये खुदा ने वहां पे उनको कहा, लेकिन मूसा ने खुदा से फिर भी थोड़ी रिक्वेस्ट की। 33वीं आयत में मूसा ने रिक्वेस्ट की, कहते हैं और तुम्हारे लड़के बाले जो हैं, यहाँ पे 33 में कहता है, और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में वारा फिरते रहेंगे और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें गल ना जाए। तो 33 में कहते हैं आगे, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफत करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस, यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, जब तक तुम मेरे मुखालिफ होने को समझोगे। यानी मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा उनके साथ जो सलूक किया वो यही था कि 40 बरस तक खबीस ग्रोह था, एक ग्रोह था, ऐसा ग्रोह था कि जो चाहता ही नहीं था कि वो आगे जाएं और खुदा की फर्मा बरदारी करें। और मेरे अजीजों, आज हमें भी अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में, अपने मसीहत में काली भेड़ों को देखना है कि काली भेड़ें कहाँ है। और मेरे अजीजों, आज गौर करने की जरूरत है। आज वो भी
हर बात को एग्री कर लेते हैं, फटाफट एग्री करते हैं चीजों को, वो चीजें जो मसीहत में है नहीं है उनको वो मानने की कोशिश करते हैं, वो मानते हैं, हाँ जी ये भी ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरे जीजो, हमें समझौता नहीं करना, हमने हमने उस के साथ खड़े होना है, सच्चाई के साथ खड़े होना है। कहते हैं सच्चाई के वाकिफ हो जो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और मेरे जीजो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौम खुदा के साथ वफादार नहीं थी, यहाँ पे तवक्कल नहीं था उनका, खुदा पे रहम, खुदा ने जो उन पर रहम किया उसकी वो कदर नहीं कर रहे थे। और मेरे जीजो, मगर खुदा ने रहम किया, मूसा की फरियाद सुनी, यानी मूसा ने आगे फरियाद की थी उनसे, जाके फरियाद की थोड़ी कि भाई खुदावन तू इन पे रहम करना, और इनकी जो नस अगर तू ये यहीं पर इनको खत्म कर देगा तो गैर कौमें क्या कहेंगी? जो गैर कौमें हैं साथ, वो तो यही कहेंगी कि इनको मिस्र से लेके आके बियाबान में खुदा ने मार दिया, ये कैसा खुदा है, इसका कैसा इंसाफ है। और मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा ने उनके साथ ये काम किया कि वो 40 दिन, यानी वही 40 दिन जो थे, वो 40 दिन का सफर था, मगर 40 साल लग गए। क्यों? कि खुदा ने यहाँ पे कहा जो ये चाहते हैं, जो इनके दिल की ख्वाहिश है, मैं वैसे ही पूरी करूंगा। आज हमारी दिल की ख्वाहिशें क्या है? आज हमारी दिल की ख्वाहिशें क्या होनी चाहिए? यहाँ पे वो कहता है जैसी इनकी दिल की क्योंकि जैसी इनकी दिल की ख्वाहिशें हैं मैं वैसे इनके साथ करूंगा। उन्होंने कहा हाय हम मर जाते उधर मिस्र में, हाय हम इस बियाबान में मर जाते। तो खुदा ने कहा लो फिर मर जाओ, यानी आप लोग इधर ही मर जाओ फिर। यानी खुदा ने उनको यहीं पे कहा कि तुम्हारे जो लड़के बाले 40 बरस तक आवारा फिरेंगे और यहीं पे गुल उनकी नस्ल जो है मर जाएगी। और मेरे जीजो, फिर भी उनकी औलाद को कुनान में दाखिल किया, यानी उनकी जो वो लोग थे उनको वहीं पे मारा, लेकिन उसमें से जो नस्ल आगे बनी वो नस्ल को आगे मुल्क मऊद तक लेके गया, मुल्क कनान तक खुदा लेके गया, वहां पे जाने की इजाजत दी। और यही जो 40 का अदद है मेरे जीजो, यहाँ पे खुदा ने 50 दिन क्यों नहीं कहे, या कुछ 60 दिन क्यों नहीं कहे, 40 दिन का वहां पे जो अदद था, ये 40 का अदद जो है ये बड़ा पुराना है। ये साथ साथ इसकी एक हिस्ट्री चलती आ रही है 40 की। 40 का जो अदद है इसकी एक हिस्ट्री है। यानी पैदाइश 7वां बाब उसकी 12 आयत में है। यानी नूह का जमाना जब था, नूह ने तूफान जब आया तो 40 दिन तक वहां पे क्या हुई थी? बारिश होती रही, 40 दिन तक बारिश पड़ती रही। और उसके बाद यीशु मसीह का जो आजमाया जाना था, यीशु मसीह का भी 40 दिन ही थे। यानी 40 दिन वहां पे यीशु मसीह जमाया गया, और 40 दिन ही वहां पे रोजा जो फाका किया, 40 दिन का फाका था यीशु मसीह का। और इन्हें भी वो कहता है कि तुम 40, यानी 40 का जो फिगर है, यानी 40 बरस तक तुम आवारा फिरते रहोगे। और मेरे जीजो, इसी तरह मूसा मूसा जब कोई सीना पे गया तो वो भी 40 दिन के लिए वहां पे गया था, ताकि खुदा के जो अहकाम है, वो जो 10 अहकाम थे वो लेके आए और इस बनी इसराइल को पास्टर जी फिर डिस्कनेक्ट हो गए, प्रॉब्लम उनके
इंटरनेट का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब तक पास्टर जी हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हमें चंद लम्हों के लिए एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। कोई भी ग्रुप में से दुआ करना चाहे तो ज़रूर अपने माइक को अनम्यूट करें और चंद लम्हों के लिए दुआ कर दें, तब जब तक पास्टर साहब दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। कदोस 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 कादर मुतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज शाम तू जो खुदावंद सारा दिन हमारी हिफाजत करता रहा। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने नेट के सारे प्रॉब्लम को दूर किया और नेट को बहाल किया है। तेरा शुक्र करते। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर खालिद। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई सीना पे जब मूसा गया तो वो 40 दिन थे वहां पे, और 40 दिन का वो वाकया था, और वहां पे वो 40 दिन का फिगर था। यानी खरूज 24 बाब की 17-18 आयत में है। और दाऊद ने जो हुक्मरानी की थी 30 साल की उम्र में शुरू की। जब उसकी 30 साल उम्र थी तो 40 बरस तक उसने हुक्मरानी की। दूसरा सैमुअल 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि वहां पे उसने जो खुदा ने जो उसको हुकूमत बख्शी थी वो 40 बरस तक बख्शी थी। और सुलेमान ने भी जो हुकूमत की थी वो भी 40 बरस तक की थी। और यानी इन दोनों बाप और बेटे ने 40-40 बरस तक हुकूमत की। यानी यहाँ पे पहला सलातीन 11 बाप उसकी 42 आयत में सुलेमान के बारे में लिखा है। तो युआस जो था 7 बरस का था जब उसने हुकूमत शुरू की, यानी 7 बरस उसकी उम्र थी। लेकिन उसकी जब सल्तनत उसने की तो 40 बरस तक यानी उसने